Welcome dear student. In this video I will discuss all the important topic of class 9 physics new book National Book Foundation. So keep connected with me for the important topic of your book. सबसे पहला जो चैप्टर है वो है यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, ये आपने मस्ट करना है। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स नहीं, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपने लाजमी करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप जब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के 2 से 3 लाइंस उसमें इंट्रोडक्शन की ऐड करते हैं तो आपको फिर अच्छे नंबर मिलते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है और 2 से 3 लाइंस जो है ना वो आपने इंट्रोडक्शन की ऐड करनी है। उसके बाद डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, जो भी टॉपिक आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन हो उसकी जो डेफिनेशन हो वो लिखनी है आपने। देन आप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं विद फार्मूला, इससे आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप एक पैराग्राफ की सूरत में लिख देंगे पेपर तो उसमें आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने एक्सप्लेनेशन एंड वर्किंग जो भी चीज़ है वो आपने लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इस बुक में, फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटी, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी, ये इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल बेस यूनिट, और इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं इनके आपने क्या करने हैं, डेफिनेशन याद कर लेनी है, क्योंकि ये शॉर्ट्स में आ सकता है। आपको इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, यहाँ डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपने ये शॉर्ट्स में करना है। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। जब आप सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो आपको हर टॉपिक की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके शॉर्ट्स तैयार हों ताकि आपको इतने नंबर आ जाएं कि आपकी सप्ली क्लियर हो जाए। प्रीफिक्सेस की आपको डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से, और ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए जो डाटा है वो न्यूमेरिकल में अगर काम आए तो ये आपने करना है। ज़्यादा आप मेन इसमें से डेफिनेशन ही कर लें। उसके बाद ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इसमें आपको डिफरेंट आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, तो आपने इसके बारे में भी थोड़े थोड़े 2-2 लाइन्स याद कर लेनी है, क्योंकि ये शॉर्ट्स में ही आएगा तो 2-2 लाइनें या 3 लाइनें आपकी इनफ होती हैं। तो आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, इसकी एग्जांपल और थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और साथ में आपने एग्जांपल कर लेना है, ताकि आपके जो है ना अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका कंप्लीट भी हो जाए जितनी जगह दी जाए, और आपको टू डी पॉइंट जो हो वो बात आपको पता भी हो। क्योंकि फ़िज़िक्स में मेन आपने क्या करना होता है, जब शॉर्ट्स होते हैं तो टू दी पॉइंट ही लिखना होता है। अब छोटी जगह होती है, थोड़ी सी जगह दी होती है, तो आपने ये सारा लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है और अपनी वर्डिंग में आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लिख लेनी है। देन आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों के बारे में बस इंफॉर्मेशन ले लें। अगर आ जाता है तो आप इसके बारे में लिख लें, अदरवाइज़ आपको इसकी मेन जो पॉइंट्स है ना, ये इसकी स्मॉलेस्ट स्केल कितना होता है, लीस्ट काउंट कितना होता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसी तरीके से स्क्रू गेज का भी आपको ये लीस्ट काउंट हो गया, स्मॉलेस्ट स्केल हो गया, या मेजरमेंट जितनी भी है ये सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए भी काम आती है और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद एक फ़िज़िकल बैलेंस के नाम से एक टॉपिक है, तो ये आपका शॉर्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना है। देन यहाँ पे स्टॉप वॉच के नाम से आपका है, तो ये स्टॉप वॉच वाला टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको नोट आ सकता है, तो इसको आपने करना है। स्टॉप वॉच के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो अगर नोट आता है तो आप उसमें लिख देंगे। उसके बाद आपने इस चैप्टर की जो समरी है, समरी तो लाजमी करनी है हर चैप्टर की, क्योंकि समरी जो होती है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आपको समरी में से ही बन के आते हैं, तो आपने समरी लाजमी कर लेनी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है काइनेमैटिक्स, इसके बारे में अब मैं डिस्कस करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपकी सप्ली क्लियर हो जाए, ईज़िली आप कंप्लीट कर सकें अपना सिलेबस। इसके अलावा मैंने मैथ्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ताकि आपकी जो मेजॉरिटी बच्चों की मैथ में भी सप्ली है, फ़िज़िक्स में भी, तो उसको एक बार 40 दिनों में आप कवर कर लें। इसके बाद यहाँ से आपको रेस्ट एंड मोशन के बारे में पता होना चाहिए कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है विद एग्जांपल। ये आपका शॉर्ट में आ सकता है,
देन आपको टाइप्स ऑफ मोशन भी पता होनी चाहिए, ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये लॉन्ग में आपको दिया जाए कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन एंड आल्सो राइट इट्स टाइप, तो आपने इसको आगे लिख लेना है, ये आपने टाइप्स करनी है। वही बात है, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है और क्वेश्चन इतना करना है कि आपका एक क्वेश्चन बन सके। उसके बाद आपने यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी का चैप्टर दिया, टॉपिक दिया हुआ है, तो आपने स्पीड के बारे में लिखना है, स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, ये चीज़ें आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में याद करनी है। वेलोसिटी के बारे में भी आपने पढ़ना है। और उसके बाद एवरेज स्पीड आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। ये सारी जो स्पीड्स हैं ना, इनकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपको वेलोसिटी का टॉपिक जब शुरू होता है तो वेलोसिटी की डेफिनेशन, इसकी ये जो फार्मूला वगैरह ये आपने याद करना है। उसके बाद वेलोसिटी की जो नेक्स्ट टाइप्स हैं, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी यूनिफॉर्म और वेरिएबल और ये सारी जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं ना, इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। देन एक्सेलरेशन की आपने क्या करना है, डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे करना है, इस पे नोट आ सकता है आपको। स्पीड टाइम ग्राफ भी आपका इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपने इस चैप्टर की भी समरी कर लेनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। समरी और एमसीक्यू तो हर चैप्टर का आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सप्ली में ज़्यादातर समरी और एमसीक्यू जो होते हैं वो आपके एक्सरसाइज के ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है डायनामिक्स 1, तो इसके में आपने क्या करना है, फोर्स के बारे में आपको पता हो, फोर्स और उसकी टाइप्स, इसको करना है। देन आपने ये जो न्यूटन्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों लॉज आपने रट लेने हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मास एंड वेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपने पढ़ना है। अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, जब आपको सारी डिटेल हो, कॉन्सेप्ट हो, बस कॉन्सेप्ट लें और अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश किया करें, ताकि आपको मुश्किल ना हो पेपर में। इसके बाद ये ग्रेविटेशनल फील्ड्स के नाम से एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के पेज 76 में है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपने लाजमी कर लेना है। मोमेंटम भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ये भी आपने करना है। न्यूटन लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट आपकी समरी, वही बात है, और साथ में एमसीक्यूज। उसके बाद नया चैप्टर है डायनामिक 2, इसमें आपको फोर्स ऑन बॉडीज़, इसमें यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है ना, इस टॉपिक को आपने पढ़ना है, देख लेना है। देन आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के बारे में आपने कॉन्सेप्ट ले लेने हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सारा कर लेना है, क्योंकि ये आपका आ सकता है लॉन्ग में। देन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम भी आपको आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता हो, इसकी ये जो वर्किंग है ये आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का मैंने आपको पहले भी कहा, ये इसका जितना भी टॉपिक है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद इक्विलिब्रियम की जितनी भी काइंड्स है वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको शॉर्ट में आ जाए कि किसी एक टाइप को दे दें और कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन करें, यहाँ लॉन्ग में भी आपका फुल आ सकता है। फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, तो ये आपने लाजमी करना है, लिख के याद कर लें, ताकि आपको ये भूले ना, ये आ सकता है लाजमी। सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी आपने पढ़ना है। ऑर्बिटल मोशन की भी डेफिनेशन आपने करनी है। हर टॉपिक की ना आप डेफिनेशन लाजमी करें। समरी भी आपने करनी। नेक्स्ट चैप्टर है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, इसमें ये जो लॉज हैं, हुक लॉज, ये आपने लाजमी करना है, ये आपका लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। हुक लॉ आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको प्रेशर का आना चाहिए, ये भी आपका लॉन्ग में आएगा। देन आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है ये दोनों टॉपिक साथ मिल के आ जाए लॉन्ग में। एटमॉस्फेयर प्रेशर को डिफ़ाइन करें, उसके बाद इसकी मेजरमेंट लिखें, तो ये भी आपने करना है। और साथ में एप्लीकेशन का भी कह सकते हैं कि आप या तो एप्लीकेशन भी बीच में लिखें। लॉन्ग में अगर होता है ना पार्ट्स बन के आते हैं, तो आपको इस तरह ये पार्ट डिवाइड होके आ सकता है। लिक्विड प्रेशर, मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपने करना है लाजमी।
मैनोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपने करना है। एप्लीकेशंस इसकी आनी चाहिए मैनोमीटर की। पास्कल लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, और इसके बाद इसकी समरी भी इम्पॉर्टेंट है। देन आपका चैप्टर शुरू होता है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 6। तो इसमें से आपने क्या करना है, वर्क की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन के सूरत में आप लिख सकते हैं। एनर्जी एंड इट्स फॉर्म के बारे में आपको लॉन्ग आ सकता है, तो आपने ये याद करना है एनर्जी और इसकी फॉर्म। काइनेटिक और ये पोटेंशियल जो है ना, ये दोनों आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आप है एनर्जी कन्वर्जेशन एंड एनर्जी कन्वर्जेशन एंड कंजर्वेशन, ये टॉपिक आपने करना है। आपको ये भी आना चाहिए, इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, और अगर आता है तो आपने लिख देना है। उसके बाद मेजर एनर्जी सोर्सेज आपको शॉर्ट में आ सकता है, व्हाट इज़ द मेजर एनर्जी रिसोर्सेज, तो आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज है। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। उसके बाद ये फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सारे फ्यूल्स जितने भी हैं इनकी भी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है या वर्किंग याद कर लेनी है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, सॉरी। उसके बाद सोलर रेडिएशन है, इसके नाम से टॉपिक होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। पावर के बारे में करना है, पावर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और एफिशिएंसी के बारे में भी आपने पढ़ लेना है, एफिशिएंसी भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी समरी आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है डेंसिटी एंड टेम्परेचर, इसमें आपको डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी मेजरमेंट, डेंसिटी और इसकी मेजरमेंट, और डेंसिटी ऑफ रेगुलर शेप सॉलिड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छा करना है। डेंसिटी ऑफ रेगुलरली शेप्ड सॉलिड, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप, या तो रेगुलर या इरेगुलर, इन दोनों में से एक कोई आ सकता है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से करना है। सिस्टम ऑफ मैटर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है, ये आपने करना है। इसका अगर आप ये टेबल कर लेते हैं ना, तब भी आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये समरी इसकी करनी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म। यहाँ से आपने ये डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ये चीज़ आपने याद करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपने ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म जो है, ये आपने अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को देख लेना है, ये आपका लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपने लाजमी करना है टाइप्स इसकी, क्योंकि ये आ सकते हैं। इसके बाद ये आपका जो है ना डिफरेंस, ये भी करना है आपने, टेबल जो दिया हुआ है डिफरेंस। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आ जा सकता है, नोट आ सकता है कि राइट द नोट ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ये लिख लेना है। उसके बाद आपने समरी कर लेनी है। नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है नेचर ऑफ साइंस एंड फिज़िक्स, तो इसमें आपने ब्रांचेस जो हैं वो वाला टॉपिक बस कर लेना है, ब्रांचेस वाला आपका इम्पोर्टेंट है। ये है ना फील्ड ऑफ फिज़िक्स, तो ये वाला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है बस इस चैप्टर में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आपको केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट की भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी मैथ्स में कोई भी ऐसा है क्वेश्चन जिसकी समझ नहीं आती, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।